ये बात काफी पुरानी है, शायद 1991 से 1992 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो या कोई झांकी को, या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली, ये अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीरें लगाते ही किल से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाँके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब -2 बातें होने लगी। उनको रात में कभी 2 ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी 2 उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। अब इस तरह उनको 2 से 3 महीने हो गए। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांचें हो गई, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार -2 ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भरकर रो। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। दोस्तों, समय निकलता रहा धीरे। 2 परिवार में सभी सदस्य उदास 2 से और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में गए हो, और घुटन सी भी और रोने जैसी हालत हो जाती है। इसलिए हम तो वहाँ ज्यादा नहीं जाते हैं आजकल। दोस्तों, हम कहते हैं न कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना वाली है। वो बोला, तुम उसे रोक नहीं सकते, जो होना वो तो होकर रहेगा, हम उसे नहीं रोक सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ चैन से नहीं रह पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी वाला चला गया।
उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की मां ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार थी। तो वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर लगा दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टाँके आए। अब जब से वो सारंगी वाला बोल कर गया, तब से वो घर में दहशत सी फैल गई। फिर उन आंटी ने वहाँ गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीजों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुंभा, एक तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर के आती थी। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार वह मिलने आए जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब वो जाने लगे तो वो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काफी जनों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी, तो बातों बातों में उस मकान की जिक्र चला। तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी और जब दूसरा परिवार जब रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने से 7 लोग एक साथ मर गए थे। ये घटना उन बुजुर्ग महिला के शादी के समय के आसपास की घटना थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी नहीं समझ नहीं आया।